स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। कितने अभ्यर्थी ओवरऑल प्रेजेंट रहे, इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, कुछ साल्वर भी पकड़े गए हैं। टाइपिंग में लगभग कितने अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, लास्ट इसके पहले के जो भी भर्तियां थी उनसे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ऑफिशियल आंसर की एज पर ट्रेंड यूपी ट्रिपल एस सी का 4 से 5 दिन में, कभी कभी 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। तो आप कम से कम 3-4 दिन तो आप कम से कम मान के चलें ऑफिशियल आंसर की आने में। बाकी आप सभी ने अनऑफिशियली आपने चेक कर लिया हो ऐसे आंसर की, या फिर गूगल से चेक करके कुछ क्वेश्चन जो जीके वाले पार्ट है। बाकी पूरी आंसर की आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा देंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में 6 साल्वर पकड़े गए। लखनऊ व आगरा के कुल 78 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 6 साल्वर पकड़े गए हैं। परीक्षा में कुल 21,977 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, यानी कि लगभग जो है 53.5% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। और यहाँ पर आप सभी देखिए, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले का ही ट्वीट है यूपी एसटीएफ की तरफ से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर अभ्यर्थी के स्थान पर साल्वर बैठाकर परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले गिरोह के 5 साल्वर्स को जनपद लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल्वर पकड़े गए हैं, जो कि किसी और का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे पैसे लेकर के। यानी कोई भी भर्ती हो, हर भर्ती में इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके पहले भी और इस भर्ती में भी। यानी अब जो मेरिट बनेगी 100 मार्क्स पर 100 नंबर पर बनेगी। इसके पहले मेरिट 65 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता था और 35 आपके नंबर एकेडमिक वाले जुड़ते थे। स्पोर्ट्स वाला भी नंबर है, आप सभी जानते हैं। पहले टोटल 130 क्वेश्चन आते थे, अब 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अब बात करेंगे आगे पेपर के लेवल को लेकर के। देखिए हिंदी वाला सेक्शन ठीक था, 30 प्रश्न। रीजनिंग के भी 15 प्रश्न ठीक थे, यानी इसमें से 3-4 प्रश्न से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए था अगर आपकी तैयारी अच्छी रही होगी तो। यानी मैक्सिमम 5 प्रश्न आप मान के चलें कि इससे ज़्यादा आप गलत नहीं किए होंगे तो आपका पेपर मतलब आपने सही अटेम्प्ट किया है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर वाला सेक्शन हो या फिर जीके वाला पार्ट हो या फिर यूपी स्पेशल वाला, इनके प्रश्न कौन से प्रश्न कहाँ से उठा लिए गए थे, अनएक्सपेक्टेड। यानी कि आप देखेंगे जिस तरह से एसएससी के एग्जाम्स में होता है, यूपी ट्रिपल एस सी से इस तरह से पेपर नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं। ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो भी ट्रेंड आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या फिर आपने कहीं से भी वही रिपीटेड क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको ये पार्ट बहुत कठिन लगा होगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो ये पार्ट वास्तव में इनके प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था। भले ही बिल्कुल फैक्ट ही पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया गया था, बिल्कुल आप को कुछ ऐसे प्रश्न मिले होंगे जिन प्रश्नों को आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। जो प्रश्न जो अभ्यर्थी पिछले 2-3 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको भी ये सेक्शन काफ़ी कठिन लगा होगा। और जो लोग बिल्कुल भी नए नए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पेपर का लेवल बिल्कुल आपकी उम्मीद से परे रहा होगा कि ऐसा पेपर भी आ सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विशेष ये पोस्ट है, उसके लिए विशेष अर्हता भी चाहिए और 2000 ग्रेड पे की जॉब है। इसके पहले अगर पेपर का लेवल देखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी अच्छा पेपर का लेवल रहा। वीडियो री एग्ज़ाम वाले पेपर से भी इस भर्ती का पेपर का जो लेवल आया था ये अच्छा रहा। अब यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से, देखिए टाइपिंग के लिए तो आप सभी जानते हैं कि अभी जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से लगभग जो है आधे लोगों को टाइपिंग के लिए मौका मिल सकता है। मतलब ये वैकेंसी है टोटल, तो लगभग 8-10 गुना टाइपिंग के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग कितने नंबर पर बन सकती है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट 2019 1400 कुछ पदों पर भर्ती थी, अगर आप उसकी कट ऑफ देखेंगे तो 42.23 है शायद, थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सेम कट ऑफ गई थी, एससी की कट ऑफ थोड़ी सी कम है, ये आउट ऑफ 65 था। फिर एकेडमिक वाले नंबर जुड़ गए थे, उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ बनी थी वो कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी। वो कट ऑफ आपका लगभग जो है शायद 75 या उसके ऊपर गया था, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। मतलब वो कट ऑफ हाई गई थी। लेकिन इस बार एकेडमिक का कोई भी रोल नहीं है। और अभी का जो पेपर का लेवल है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कई भर्तियों के हम पहले भी एक्सपेक्ट करते आए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें सही देखने को मिल जाती हैं और जो हमारा अभी तक का अनुभव है उसको देखते हुए
अगर आप 70 प्लस हैं तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल आप सेलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन आपको तैयारी करते रहनी है जब तक कि किसी भी भर्ती के लिए आप तैयारी करो, जब तक कि फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक आपको मान करके बिल्कुल नहीं चलना है। और इस भर्ती में तो अभी आगे टाइपिंग वो भी आपको पास करना होगा, भले ही क्वालिफाइंग नेचर का हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो मान करके तो कुछ नहीं चलना। बट यहाँ पर एक कट ऑफ की बात की जा रही है फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो अगर आप 70 प्लस हैं मतलब 70 के आसपास रह सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ। बाकी अगर आप 60 प्लस हैं, देखिए मैं यहाँ पर यूआर के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल के लिए। अगर आप 60 प्लस हैं तो आपको बिल्कुल उम्मीद रखना है कि आपको टाइपिंग में मौका मिलेगा या मिल सकता है। ये देखिए मेरे हिसाब से अधिकतम कट ऑफ है, इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इससे कट ऑफ कम आ सकता है। कुछ नंबर कट ऑफ इससे घट सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये पूरी तरह से देखिए अभी अनुमान है, एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाए तो थोड़ा सा और भी आपको सटीकता से बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक अनऑफिशियल कोई भी ऐसे आंसर किए अगर आपने चेक कर लिया हो, अगर आपको भरोसा हो कि हाँ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी अगर क्वेश्चन आपने सही मिलान किए हों, तो आप नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद कितने नंबर या कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विद कैटेगरी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।